जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आप अगर 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि आज है 23 फरवरी, कल आप 24 फरवरी को अगर हिंदी का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि बच्चों आज हम आपको 40 सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो मिल रहे हैं, तो मैं आपको वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। उन सभी क्वेश्चंस का पूरा रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा जहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे 24 फरवरी को सच में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, सच में, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि मैं जा रहा हूँ पास या फेल कुछ भी, तो जो अगर और कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ मुझे पास होना है, अच्छे से स्कोर करना है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो है। जो चाहते हैं कि फेल हो पास हो उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग जो सोचते हैं वो सोचिए। और ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से अगर आप देखेंगे, आप अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पर भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर पीवाईक्यू वही बच्चे सॉल्व करते हैं जिनको हाँ सर मुझे पास होना है, मैं कहीं कुछ करना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है। और कुछ ऐसे होते हैं, मैं जिसको बता चुका हूँ कि हाँ हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो उन पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर आपको सच में पास होना है, आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो जाए, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। आपने जितना भी पढ़ा है अब आपको नया पढ़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू मी, आपकी अपनी सोच होती है, हर एक तरीका अलग होता है, बट मेरा ये सोचना है कि अगर आप पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अब आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, जो भी क्वेश्चन आपके पास आए उनका रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप किसी क्वेश्चन को क्लियर तो कर नहीं सकते, अब एक दो दिन में पढ़ लेंगे और कंफ्यूज क्रिएट करेंगे। तो प्लीज बच्चों, जो आपने पढ़ा है आज तक वो सारा रिजल्ट आएगा। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन मैं तो कहता हूँ आपको जब एग्जाम सेंटर के जाने से पहले भी रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करिए, आप पढ़िए, वो क्वेश्चन पढ़िए जो हाँ 110% आएंगे, जिनके आने के चांस है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए, वो क्वेश्चन पढ़िए जिनमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर जाननी है। ठीक है, आइए हम इन 40 क्वेश्चन जो है जिनका हम रिवीजन आपको करवा देते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन से एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे एक रचना है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया नावादास। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नावादास जी हैं। इन क्वेश्चंस का हम फास्टली रिवीजन करेंगे ताकि आपको इनका रिवीजन हो जाए और आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, अगला रचना है राजा भोज के सपना, जो है एक रचना है, इसके लेखक कौन है? राजा भोज का सपना जो है एक रचना है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे ताकि हम समय को वेस्ट ना करें। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रावर्त क्या है? यानी कि हिंदी का प्रथम यात्रावर्त जो है वो कौन सा है? तो वो है बच्चों सरयू पार की यात्रा। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगली है घुमक्कड़ शास्त्र के रचना लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र में ज्यादातर बच्चे मोहन राकेश को टिक करते हैं, जो कि गलत है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सत्यार्थन जी। ठीक है, याद रख लेना। पोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित है। पोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो स्थापित है, पोर्ट विलियम जो कॉलेज है कोलकाता में है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? एक रचना है जिसका नाम है पथ के साथी। ये पथ के साथी जो रचना है किस विधा की है आपको बताना है। तो पथ के साथी बच्चों एक संस्मरण है, ये चीज याद रख लेना। तितली के लेखक कौन है? तितली के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और ये तितली जो है इनका एक उपन्यास है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और विख्यात उपन्यास और है कंकाल। कंकाल और तितली दो जो है जयशंकर प्रसाद के दो इंपॉर्टेंट उपन्यास है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है ये बताओ। तो बच्चों हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये भी इंपॉर्टेंट है। अस्क, अस्क उपन्यास है, यानी कि एक अस्क उपन्यास है। ये उपन्यास किसका है बताओ। तो बच्चों अस्क उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ का है, ये भी इंपॉर्टेंट। भारतेंदु की पत्रिका है। बच्चों ये जो कुछ पत्रिका दी गई हैं इसमें भारतेंदु की कौन सी पत्रिका है? तो कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु की पत्रिका है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? एक चिंतामणि और एक विचार विधि जो है, इनके रचनाकार कौन है? तो बच्चों चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तार सप्ताह के संपादक कौन है? तो बच्चों एक रचना है जिसका नाम है तार सप्ताह। इस तार सप्ताह के संपादक कौन है ये आपको बताना है। बताओ कौन है? आई होप आप सभी को याद होगा। तार सप्ताह के जो संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका संपादन हुआ किस साल में था, तो याद रख लेना 1943 में हुआ था। अगर पूछ लिया जाता तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन है हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं।
बाबू गुलाब राय की आत्मकथा जो है वो कौन सी है? वो है बच्चों मेरी असफलताएं। याद रखना, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करिए, पढ़िए। अगला है आनंद कदम्बिनी पत्र के संपादक कौन है? आनंद कदम्बिनी एक पत्र है, इस पत्र के जो संपादक हैं वो कौन है? तो बच्चों आनंद कदम्बिनी जो पत्र है इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप जो एक इसका पत्र है, इस पत्र के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इंपॉर्टेंट है। 84 व्यसन की वार्ता जो है इसके रचयिता कौन है? 84 व्यसन की वार्ता जो है इसके रचयिता जो हैं वो हैं गोकुलनाथ जी। रानी केतकी की कहानी है, इसके लेखक कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक और रचनाकार हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां जी। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रख लेना किसको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी आपका अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे, PY क्यों देखेंगे, क्वेश्चन पेपर उठाएंगे या सॉल्व पेपर उठाएंगे, वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें से कुछ ऐसे लेखक हैं जो द्विवेदी युग के हैं। कौन है? तो बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, वो द्विवेदी कालीन के लेखक हैं। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा। नासिकोपख्यान के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, सदल मिश्र जी हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीर का निर्माण फिर रचना की विधा है। देखो यहाँ पर लेखक का नाम नहीं पूछा गया, यहाँ कह रहा है नीर का निर्माण जो है एक रचना है, किस विधा की रचना क्या है? तो बच्चों याद रख लेना क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? एक रचना है जिसका नाम है भारत दुर्दशा। इस भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। अबारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावादी युग गद्य का समय सीमा क्या थी? छायावादी युग की जो गद्य सीमा थी 1919 से 1938 तक थी। 1919 से 1938 तक थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला देखो, अगला बच्चों है कला और बूढ़ा चांद। इसके रचनाकार कौन है? एक रचना है जिसका नाम है कला और बूढ़ा चांद। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसके कौन है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। याद रखेंगे। लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? लोकायतन जो कृति है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। तार सप्ताह के संपादक कौन है? अभी एक क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार हम और पढ़ चुके हैं, तो अज्ञे जी हैं, वहां पर हमने इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको बताया था। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी एक महाकाव्य है, इस कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इंपॉर्टेंट। अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका एक रचना है, इस अनामिका रचना के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो अनामिका के जो रचयिता हैं वो कौन है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। प्रिय प्रभास के रचनाकार कौन है? एक प्रिय प्रभास रचना है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है अरिहौत जी हैं, और अरिहौत का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत जी। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो आंसू बच्चों किस युग की रचना है बताओ एक बार। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आंसू जो है किस युग की रचना है, तो आपको याद रख लेना आंसू जो है छायावादी युग की रचना है। क्यों है? क्योंकि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक थे। ठीक है। तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बताया भी गया, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है 1943। छायावादी युग की रचना है, इसमें से कौन सी रचना जो है छायावादी युग की है? तो याद रख लेना कामायनी है। ठीक है। कौन है? कामायनी। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो याद रख लेना क्या है कि कामायनी जो है किस युग की रचना है? तो ये छायावादी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेम सरोवर के रचयिताकार कौन है? प्रेम सरोवर एक रचना है, इसके रचयिताकार कौन है? रचयिता कौन है? तो याद रख लेना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है, या जनक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवादी काव्य धारा का जनक जो है अज्ञे को माना जाता है। ठीक है। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है 1943 से। नई कविता का जो प्रारंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है?
43 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो बच्चों ये 40 जो क्वेश्चन थे जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएं। अगर इसमें किसी में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं पता है और आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर वीडियो आपके पेपर से पहले मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।